हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक रोटेशनल मोशन में कैसे हम लोग का टेंशन कैसे होता है, वर्क डन कैसे होता है रोटेशनल मोशन में। मतलब एक चीज़ आप लोग भी करके देखिएगा, बाल्टी में पानी लीजिएगा, फिर बाल्टी को जोर से हाथ से घुमाइएगा, देखिएगा बाल्टी जब पानी ऊपर रहेगा तब नीचे नहीं गिरेगा, तब अपने साथ पानी ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप ऊपर ले जाकर रोक दिए हाथ को मोशन, तब पानी नीचे गिर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट घर में करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, फिर ऐसे 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 करके घुमाएगा, जितना पावर है बॉडी में घुमाएगा, देखना कोई भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं गिर रहा, और ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है कितना वर्क डन, कितना वेलोसिटी के लिए रोटेशनल मोशन होगा, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल यानी दिस इज ए वर्टिकल सर्कल, यह है सेंटर, यह है सेंटर या यह है सेंटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, सेंटर सर, ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये है लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर इसका मोशन इस तरफ हो रहा है, पार्टिकल का मोशन इस तरफ हो रहा है, तो इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी है इस तरफ, यहाँ पर इसका वेलोसिटी है इस तरफ। तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी को मैं यू लिख रहा हूँ और हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी को मैं वी लिख रहा हूँ। तो पार्टिकल का मोशन तो ऐसे हो रहा है, तो यह है सेंटर। तो यहाँ से ए पॉइंट से टेंशन किस तरफ रहेगा, टेंशन रहेगा इस तरफ। लेकिन ए का मास, ए में अगर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, इसके साथ तो शायद एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो घूम रहा है सर्कल में। इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो mg किस तरफ होगा, इसके लिए नीचे की तरफ होगा इस तरफ। लेकिन इसके लिए टेंशन किस तरफ होगा, हाईएस्ट पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन होगा नीचे की तरफ, और mg भी होगा नीचे की तरफ। क्या हो रहा है, देखिए देखिए देखिए, g ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। तो ए यहाँ पर जब एक बॉडी रहेगा, उसका टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन किस तरफ रहेगा, टेंशन रहेगा ऊपर की तरफ। तो T1 इज द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। T1 क्या है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट। और T2 क्या है, इस पॉइंट में कितना, हाईएस्ट पॉइंट में कितना टेंशन है। तो T2 क्या है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो है T2। अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से देखेंगे। सो फॉर पार्टिकल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए में जब पार्टिकल रहेगा तब तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगा, तो T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होगा, T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर नहीं होगा, यहाँ पर तो वेलोसिटी u है, तो ये क्या होगा, एम यू स्क्वायर बाई आर। मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट, यहाँ पर जो रिजल्टेंट हम लोग का जो यहाँ पर फोर्स होगा T1 माइनस एम जी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स, या हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग सेम होगा, ये वाला। और सिमिलरली फॉर पार्टिकल एट बी, फॉर पार्टिकल एट पॉइंट बी यानी हाईएस्ट पॉइंट में क्या इक्वेशन होगा, दोनों सेम तरफ है। सो T2 प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही होगा कि इसका वेलोसिटी मैंने v पकड़ा है। तो लोएस्ट पॉइंट में ये कंडीशन आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट में ये कंडीशन आ रहा है। तो अगर हम लोग का अगर हाईएस्ट पॉइंट में जब जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इनिशियली जब हम लोग जाएंगे तो नीचे की तरफ हम लोग का खींचेगा इस तरफ। तो अगर इफ एनी कंडीशन T2 इज जीरो, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में अगर टेंशन इज जीरो, इफ एट बी टेंशन इज जीरो, देन क्या हो जाएगा, देन mg इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यानी ये होगा तो mg इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं v इक्वल्स टू एम कट जा रहा है दो तरफ से, तो क्या हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर जी, दैट इज v इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ
आर जी। ये कंडीशन आ रहा है, ऑब्वियसली सॉल्व करने से यही आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो हम लोग का सर्कुलर मोशन होगा, हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर ऑफ आर जी। अगर इससे वेलोसिटी कम हुआ तो पार्टिकल मेरा सर्कुलेटरी मोशन नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ से बॉडी फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा। कैसे, एक पैराबोलिक पाथ में फॉल कर जाएगा, मतलब यानी यहाँ से फॉल कर जाएगा पैराबोलिक पाथ में, फिर यहाँ से घूम के सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, फॉर द पार्टिकल to exhibit a circular motion, for a particle to exhibit a circular motion, the minimum velocity at highest point, minimum velocity at highest point should be root under of rg, that is v equals to root under of rg। यह है कंडीशन, हाईएस्ट पॉइंट में कितना वेलोसिटी होना चाहिए, रूट अंडर ऑफ आर जी। अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिए, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना, रूट अंडर ऑफ आर जी। अभी हमें हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी मिल गया है, अभी हमें क्या चाहिए, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए। तो हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट में मतलब यहाँ से सर्कुलर मोशन होगा, यहाँ से सर्कुलर मोशन होगा, ये वेलोसिटी हमें मिल गया है। तो लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिख के रखते हैं v इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ आर जी। अभी फॉर लोएस्ट पॉइंट, तो ये वाला हमें मिल गया है। अभी फॉर लोएस्ट पॉइंट, में हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। तो देख पा रहे हैं, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ई ए से लिखें, टोटल एनर्जी हो जाएगा v1 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या, एम है मास, u तो काइनेटिक एनर्जी v1 क्या है, v1 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, v1। तो सिमिलरली एट पॉइंट बी, हाईएस्ट पॉइंट में, एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी ई बी कितना हो जाएगा, v2 प्लस हाफ एम v स्क्वायर, v2 प्लस हाफ एम v स्क्वायर इस हाईएस्ट पॉइंट ई बी में। तो हम लोग का टोटल एनर्जी v2 प्लस हाफ एम v स्क्वायर यही होगा, क्योंकि v2 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b और वेलोसिटी इज द पार्टिकल्स, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट b। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल्स टू ई बी, ये कंडीशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब हाफ, या हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, v1 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू v2 प्लस हाफ एम v स्क्वायर, और v1 माइनस v2 इक्वल्स टू हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम u स्क्वायर। अब v1 माइनस v2 मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल हाइट कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। टोटल हाइट कितना है, अगर ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, यहाँ से यहाँ है r, यहाँ से यहाँ है r, तो टोटल कितना है 2r। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg इंटू 2r। नहीं समझ पाए, देखिए हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, यहाँ पर h कितना है, h इक्वल्स टू 2r, तो v कितना हो गया, mg 2r। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ गए, आप बहुत ही समझदार सब कोई है, समझ गए। तो mg इंटू 2r इक्वल्स टू हाफ m, v का जगह क्या बिठाएंगे, रूट अंडर आर जी। सो रूट अंडर आर जी होल स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको इस तरफ लेके आए तो हाफ m यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m आर जी,
ये उस तरफ जाएगा तो -2mRg, ये इस तरफ जाएगा तो यही तो होगा -2mRg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैंने इसको इस तरफ लाया, इसको उस तरफ मैंने चेंज किया, v1 माइनस v2, यही हमने किया है, देख लेते हैं हम लोग। हाफ एम वी स्क्वायर रूट अंडर आर जी, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मैं देख ले रहा हूँ, v1 माइनस v2 हमने क्या किया है, यही किया है। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये उस तरफ जाएगा तो हाफ एम यू स्क्वायर था, तो इस तरफ आ गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर के साथ हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे हम लोग देख पा रहे हैं एक माइनस का प्रॉब्लम आ जा रहा है। ये क्या हुआ एक्चुअली, हम लोग देख पा रहे हैं इधर हम लोग v1 माइनस v2 किया, तो ओरिजिनल क्या होता बोलिए तो, हम लोग को क्या पता है v2 ग्रेटर देन v1। क्यों 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 ये कंडीशन क्यों होगा, ये कंडीशन क्योंकि इस पॉइंट में जितना पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो हमने ये वाला v1 माइनस v2 किया है, तो ओवरऑल ये टर्म क्या है, माइनस है। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, v2 ग्रेटर देन v1 होता है। आप लोग को शायद कंफ्यूज हो रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं एक बार फिर से आप लोग को कर रहा हूँ, देखिए देखिए, गलत नहीं हो रहा तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर हम लोग v2 माइनस v1 करें इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो सेंस निकलेगा। क्यों बोलिए तो v2 ग्रेटर देन v1, तो इस क्योंकि हमने पहले किया था v1 ग्रेटर देन v2, तो वो एक नेगेटिव टर्म आ रहा था, इसलिए हम लोग को लॉजिक समझने में मुश्किल हो रहा था। लेकिन v2 ग्रेटर देन, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन लोएस्ट पॉइंट, ये क्या हो रहा है mg इंटू 2r इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम, भी का जगह क्या बिठाएंगे रूट अंडर आर जी, उसका होल स्क्वायर तो आर जी, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgr प्लस हाफ mrg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4mrg प्लस mrg, तो यानी हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 mrg। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पर मिटा के लिखते हैं। देखिए अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ लिखें तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5rg और u इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 5rg, u इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 5rg, यानी velocity, minimum velocity to maintain a circular motion at lowest point should be root under 5rg। मतलब यहाँ पर velocity कितना था, यहाँ पर velocity था रूट अंडर rg, लेकिन यहाँ पर velocity कितना हो गया रूट अंडर 5rg। माने एक सर्किल में हाईएस्ट पॉइंट में velocity कम है लेकिन लोएस्ट में ज़्यादा है। क्यों कम है, हाईएस्ट पॉइंट में तो ग्रेजुअली तो फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी का अगेंस्ट काम करके हम सर्कुलर मोशन करना है, ग्रेविटी का अगेंस्ट काम करके, इसलिए ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए। सो देयरफॉर टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, द मिनिमम वेलोसिटी एट lowest point should be रूट अंडर ऑफ 5rg, ये याद रखिए। तो ये आ गया। अभी हमें निकालना पड़ेगा टेंशन कितना होगा, लोएस्ट पॉइंट में टेंशन T1 कितना होगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है, तो देख लेते हैं हमने ये, मैं दो चीज़ लिख के रखता हूँ। हमें क्या पता है, v इक्वल्स टू हाईएस्ट पॉइंट में रूट अंडर rg, ये इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 5rg। तो अभी अगर ये हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर ये ट्रू है तो और एक चीज़ भी ट्रू होगा। क्या ट्रू होगा कि टेंशन क्या है, तो हम लोग को इक्वेशन क्या पता था, T1 माइनस एम जी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो T1 इक्वल्स टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई आर, एम जी प्लस यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे वो वाला, तो एम इंटू 5rg बाई आर, आर आर कट गया, तो mg प्लस 5mg दैट इज 6mg। मतलब देयरफॉर टेंशन इक्वल्स टू 6mg, यानी 6 टाइम्स इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। mg क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 6 इंटू वेट ऑफ द
ऑब्जेक्ट। तो एक मोशन जब सर्कुलेटरी मोशन करेगा एक पार्टिकल, तो लोएस्ट पॉइंट में, इस पॉइंट में उसका टेंशन कितना होगा, उसका बॉडी का वेट जितना है उसका 6 टाइम्स। समझ पा रहे हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। और सिमिलरली मैंने ये प्रिंसिपल से थोड़ी देर स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर हम एक बाल्टी को, एक बकेट को पानी में फिल करके सर्कुलेटरी मोशन करें, मैं अगर डायग्राम कर रहा हूँ, आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। पानी गिर भी सकता है, अगर आपका हाथ का मोशन सही ना गिर भी सकता है, तो रेनकोट पहन के आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर में करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बाल्टी को अगर मैं सर्कुलेटरी मोशन में घुमाऊँ, मतलब पकड़िए ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है जिसमें पानी है, ये एक बाल्टी है, तो इसको अगर मैं ऐसे एक सर्कुलेटरी मोशन में घुमाऊँ ऐसे टू एंड फ्रो सर्कुलेटरी मोशन में इस बाल्टी को मैं घुमाऊँ, तो क्या होगा, इस बाल्टी में तो पानी है, लेकिन ये है पॉइंट ए लोएस्ट पॉइंट, ये है पॉइंट बी। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी के इधर से पानी नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन मेरा पार्टिकल जब सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और ये सब कंडीशन के साथ, तब हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में कोई भी वाटर नीचे नहीं गिरेगा, ये सर्कुलेटरी मोशन ही करता रहेगा। एक बाल्टी को ऐसे घुमाएंगे, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है मिल गया, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है मिल गया। यहाँ से प्रॉब्लम्स बहुत आता है, कैसा टाइप का प्रॉब्लम्स आता है, आप लोगों को बोल देगा कि बॉडी का मास दे देगा, तो और रेडियस कौन सा सर्कुलर पाथ में रेडियस में घूम रहा है, तो बोलेगा हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपको बोल दे, क्वेश्चन अगर कराऊँ, एक पार्टिकल का मास आप लोगों को बोल दिया है 10 kg और उसको एक 5 मीटर के रेडियस में हम लोग घुमा रहे हैं। 5 मीटर मतलब एक पार्टिकल का, ये पार्टिकल का मास है कितना 10 kg और रेडियस है 5 मीटर, तो इसका मिनिमम पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, रूट अंडर ऑफ 5rg, इसमें बिठाने से हो जाएगा, रूट अंडर 5, रेडियस कितना है 5 और मास कितना है 10, सो 5√10 मीटर पर सेकेंड, ये है मिनिमम पॉइंट में वेलोसिटी। टेंशन कितना होगा, टेंशन इस पॉइंट में टेंशन कितना होगा, T1 अगर हम लोग करें तो 6 × mg, ये हमें मिला है फॉर्मूला 6 × mg, तो 6 m कितना है 10, g है 9.8, तो इसको करेंगे तो 6 8 से क्या होता है 48, 6 9 से 54, 58 × 10 तो 588 न्यूटन, यही टेंशन होगा इस पॉइंट में। तो एकदम इजी प्रॉब्लम्स पड़ता है ये वाला कॉन्सेप्ट से। तो आज के वीडियो हम लोग यही तक रखते हैं। वर्क और एनर्जी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग कलिशन पढ़ेंगे, इलास्टिक नॉन इलास्टिक कलिशन, फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी थोड़ा आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, और ओवरऑल और भी जो कुछ टॉपिक है आप लोग को मैं सिखा दूंगा। तो तब तक के लिए अगर कुछ भी डाउट्स होता है आप लोग कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। इसके साथ मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा। वर्क और एनर्जी के बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक्स के ऊपर। स्टैटिक्स में हम लोग सेंटर ऑफ मास सीखेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट के लिए वो सीखेंगे। फिर हम लोग रोटेशनल मोशन मतलब एक कैसा होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत मज़ा आएगा सीखने में। मेरे चैनल में बने रहिए, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।